जैसे कि बताया कि आज शिक्षा दिवस है, मौलाना अबुल कलाम साहब की जन्म जयंती या बर्थ एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। और उस मौके पे ही, क्योंकि वो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा ही शिक्षा में बाखूबी बताया है। कुछ बातें वाकई बार बार रिपीट हुई हैं, इसीलिए मैं एक चीज बार बार कंफर्म करना चाह रही हूँ कि बच्चों हताश नहीं होना, बिल्कुल ये ना सोचना कि अरे इनको फर्स्ट मैं अपने इस्लामिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और का चयनित किया गया, जो भी ऐसे लिखा है या उनकी क्या बात या क्या राइटिंग, क्योंकि उस समय उनके एक्सप्रेशन हम नहीं समझ पाए थे, इसीलिए हमने उनको यहाँ पढ़ाने की एक कोशिश करी है कि वो जो भी उन्होंने लिखा है वो यहाँ पे पता चले। इसी तरीके से उस श्रेणी में मैं सीनियर कैटेगरी से आवाज दूंगी अर्पिता शर्मा, वो नारी शिक्षा निकेतन से है। ये हमारी पोजीशन फर्स्ट स्टैंड कर रही है सीनियर कैटेगरी में। पहले मैं इनको बुला रही हूँ, उसके बाद करीना यादव, ये करामत मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज से करामत वो सेकंड पोजीशन होल्ड। मौलाना अबुल कलाम आजाद की दुश्मनियां हैं। सपने पूरे होने की पहली शर्त सपने देखना। इस बात का एहसास होना बेहद जरूरी है कि आत्मविश्वास के साथ ही आत्मसम्मान आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदू मुसलमान आजाद को गांधी जी नमक सत्याग्रह में शामिल होने तथा नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें 1.5 साल तक मेरठ जेल में रखा गया। 1940 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक इस पद पर बने रहे। स्वतंत्रता के पश्चात उनका योगदान देखा जाए तो उन्होंने 3 निम्नलिखित अकादमियों का गठन किया। साहित्य के विकास की मान्यता मौलाना आजाद ने प्रतिनिधित्व किया है, वह भारत में या कहीं और या फिर से होने की संभावना नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना वर्णन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Of giving me this opportunity. My name is Karina Yadav from Karamat Hussain Muslim Girls PG College. So I will like to tell very short form PSN. So and I wish you the birthday of Abul Kalam Azad and happy Education Day to all. The quotes was Abul Kalam Azad was a country which can कोई चयन करना काफी कठिन था। मैं तो स्टार्ट लगाकर सर को आगे फॉरवर्ड करी थी, सर ने ही लिस्ट फाइनलाइज करी और मैं इसमें अनुज उपाध्याय जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ कॉलेज से हैं, अनुज को बुलाती हूँ। ये स्पेशल प्राइज में फर्स्ट विनर है। अनुज, आपका जो भी इसमें ऐसे था उसका शॉर्ट में। प्रणाम अतिथि महोदय। मौलाना आजाद की जयंती पर, जो कि मैंने ऐसे लिखा था, मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहता था। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जब जब कोई व्यक्ति हुनर के साथ जन्म लेता है तो हालात उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, जो कि यहाँ पर एक बात करने योग्य है। मक्का सऊदी अरब में उनका जन्म हुआ। आलिया बिनते के गर्भ वो महान कोख जिससे उन्होंने जन्म लिया। और एक बात ये कि जब वो 11 साल के थे तब उनकी माँ ने उनका साथ छोड़ दिया और जब 22 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया। तब एक पंक्ति कि मैं खुद को अभागा कहकर क्या करूं। अगर उस समय वो हार मान रहे होते तो शायद हम और आप स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर उपस्थित न होते। कि मैं खुद को अभागा कहकर क्या करूं, मैं खुद को अभागा कहकर क्या करूं, सृष्टि को मैं अर्पण क्या करूं। कि खुद को अभागा कहकर क्या करूं, सृष्टि को मैं अर्पण क्या करूं। हृदय ने जब मेरे जज्बातों को बदला दिया फिर मैं निराशा की सीढ़ी चढ़कर क्या करूं। बहुत बहुत यही शायद अपने कॉलेज से हमीदुल्लाह इस्लामिया डिग्री कॉलेज के उसमें से फिरदौस
सुल्ताना को इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि फिरदौस का लास्ट ईयर जब रूबरू का एक ऐसे कंपटीशन हुआ था तो वो 3rd विनर थी, पर इस बार जो है इन्होंने मैडम ने ज़रा लेट मुझे पहुँचाया, पर अपने थे तो लिया है। तो मैं फिरदौस को चाहती हूँ, क्योंकि पिछले बार जब वो विनर रह चुका है उसमें इस बार भी कुछ ना कुछ अच्छा ही और बेहतरीन किया होगा। तो मैं कुछ इनाम में नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि फिरदौस आए और कुछ पॉइंट्स बोले, उसके बाद हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज शिक्षा दिवस है 11 नवंबर। क्योंकि शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, ये मौलाना आज़ाद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके लिए आप सबको पता है, इसके लिए आपको क्लैपिंग करना चाहिए उनको, ये क्लैपिंग उनके लिए है। तो अभी हम सिर्फ उनके विचारों को आपके सामने पेश करेंगे जो हमने लिखा है। मौलाना अबुल कलाम रखा जाएगा, युवा पीढ़ी को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहे स्कूल जाना चाहिए, चाहे कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। में शामिल हो चुके हैं नासिर साहब, और इन्होंने आते ही एक शिकायत दर्ज करी है कि बैनर पे उर्दू में क्यों नहीं है। मौलाना आज़ाद की बर्थडे है, मौलाना आज़ाद का जन्म उत्सव है, उनकी पैदाइश मुबारक का आज दिन है और हमें मना रहे हैं शिक्षा दिवस के लिए, नेशनल एजुकेशन डे के लिए। पर हाँ, ये थोड़ी सी गुस्ताखी हो गई है सर, पर आइंदा से श्योर इस बात का मैं ख्याल रखूंगी। अगर मेरे द्वारा ये कार्यक्रम होगा तो उसमें उर्दू का और आपसे ही करेक्शन करवाऊंगी पहले PDF। तो हमारे बीच में एक और मेहमान शामिल हो चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए पहले हम लोग शायद अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम जो जिसके लिए हम लोग आए हैं, शामिल हुए हैं। आई रियली फॉरगेट योर नेम, मैंने तैयार करी थी, कहाँ गई? गुरु नानक इंटर कॉलेज से। तो अब इसके बाद अगर कोई और बच्चा अपना ऐसे को एक बार पढ़ना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग प्राइज सेरेमनी स्टार्ट करें। अनस थे अमीनाबाद इंटर कॉलेज से, इन्होंने उर्दू में शामिल किया था सर। हमें ये बताते हुए भी खुशी हो रही है नासिर सर आपको, हमारे पास बच्चों ने हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी भेजा है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज से अनस जो आए हैं और ये उसमें विनर भी हैं आपके जूनियर कैटेगरी के 3rd में। अनस का उर्दू में है और मुझे पढ़वाना पड़ा था किसी से, और पूरी की बात नहीं है, हमारे अमीरदौला इस्लामिया इंटर कॉलेज से भी इन्होंने बेहतरीन जो पोस्टर्स हम पीछे देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए। हमारी शोभना मैम के अंतर निर्देशन में इन लोगों ने तैयार करके हमें सेंड करा, जबकि पोस्टर नहीं था, पर उन लोगों ने पोस्टर तैयार करा तो हमने कहा क्यों नहीं शामिल करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि हर बच्चा जो शामिल है वो रूबरू वालों ने जो इरशाद राय साहब हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। बाकी जो है जो हमारे विनर्स हैं उनकी ट्रॉफीज आप सामने देख रहे हैं। तो मैं शुरू करना चाह रही हूँ। अर्पिता शर्मा, नारी शिक्षा निकेतन, फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट विनर ऑफ सीनियर कैटेगरी। हमारे कि आप पहले आए और कुछ बच्चों को आज के दिवस पे और एजुकेशन डे पे खासकर उनके बेहतरीन निबंध लेखन पे इस प्रतियोगिता के लिए कुछ आशीर्वचन दिए। तमाम कॉलेजेस में आए हुए बच्चे लगभग जो है 10 कॉलेज के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है। और लेकिन मुझको पहले बुलाने से पहले आपने आपको बुला लिया तो मुझे यही आना पड़ा।
मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र गुर्देव हूँ। वैसे मेडिकल का आदमी हूँ, लेकिन कविताएं तो थोड़ी सी करने के कारण मेरे साथ जी ने रहमो करम पर यहाँ उन्होंने कहा तो भाई आइए, प्रेम की भूमिका तो आपको भी आना पड़ा। तो आज मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत 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 विभूतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और एक से एक बढ़कर आपको कविता बहुत अच्छी पढ़ी आपने। और अभी मौका मिले इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अभी जो पुस्तक भेंट की है प्राचार्य महोदय को, मैंने जो अभी पुस्तक भेंट की है प्राचार्य महोदय को, वो रोगों पर है, मेडिकल विषय पर है। पूरा विषय मेडिकल का है और अब मुझको ही कहना पड़ रहा, बात हमारी पहले हो गई थी और इसी मेडिकल की पुस्तक के कारण मेरे ये तमगे हैं। इससे कुछ तो उम्मीद करें हम कि हमारी अगली पीढ़ी कहीं ना कहीं कुछ अलग सोच रही है, क्यों उसको वो नहीं कविता लिख देना है जो लिखी हुई है और हमने जोर से पढ़ी है। आपको नया करने की इच्छा में रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आप अगर कुछ नया करेंगे तो मिलेगी ऊपर। इसमें से कोई कविता कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी जिसको लाया हूँ, जिसको आदेश हुआ है वो पढ़ देता हूँ। और मैं भैया पढ़ता ही हूँ, ये मैं बिना पढ़े नहीं पढ़िए। आज शुरू करता हूँ। अपनों को खुश हुआ दे, मुझे लग रहा है कि बच्चे जितने खुश हैं जिनके खुशी से ही मुझे खुश। अपनों को खुश हुआ दे हम खुश हो लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। अपनों को खुश हुआ दे हम खुश हो लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। हम अपने जज्बातों को दिखाएं किसको, हम अपने जज्बातों को दिखाएं किसको, आपस की बातें आकर बतलाएं किसको। दिन भर व्यस्त बने रहते दीगर बातों में, दिन भर व्यस्त बने रहते दीगर बातों में, तो खाली समय गला सहलाने बुलवाए किसको। ये कविता है, इसमें इसी तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं। खाली समय गला सहलाने बुलवाए किसको, तो मन माफिक उपलब्धि नहीं, मन माफिक उपलब्धि नहीं तो चुप हो लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। ये कलाम साहब को मेरे शब्द है कुछ, क्योंकि ये गरीबों की नवाज थे, जिन्होंने गरीबों को उठाने की कोशिश की, और मैं भी गरीबों के लिए यही लिख रहा हूँ। इसलिए यह है कि मन माफिक उपलब्धि तो चुप हो लेते हैं। रंजो गम सभी हमारे मित्रों में आते, रंजो गम सभी हमारे। मैडम शुक्ला जी, मैंने नाम सुन लिया है, आप हिंदी के प्राध्यापक हैं और आपसे बात करूँगी। इसलिए क्या आपके यहाँ मुझे मालूम है कि आपके छत्र छाया में कोई ऐसा तो रह नहीं सकता जो राम हो जाए और जिनका ये रहेगा। तो रंजो गम सभी हमारे मित्रों में आते, पर भाव नहीं अंदर के चित्रों में आते, पर भाव नहीं अंदर के चित्रों में आते। एकाकी हो घुट कर मरने से अच्छा, नाचे झूम झूम कभी विचित्रों में आते, नाचे झूम झूम कभी विचित्रों में आते। संसाधन कम होने पर भी हम जी लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। नहीं है हिंदू मुस्लिम, ना ही
नहीं है हिंदू मुस्लिम ना ही सिख ईसाई हम, जिसने तनिक दुलार लिया उसके भाई हम। जिसने तनिक दुलार लिया बस उसके भाई हम। हमने सीखी जंगल की है कभी नहीं भाषा, हमने सीखी जंगल की है कभी नहीं भाषा, मजबूरी में भी घर की ही शान पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि घर से आगे भूखे थे पढ़े हैं, कि किसी से कहते हैं कि घर में भूखे थे। अनहोनी को देख, कहीं सड़क पर जाए कोई अनहोनी को देख आज हम कन्नी लेते हैं, क्या मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। एक बस जाते, आप देखिए गरीबों की हालत ऐसी होती है, जगह जगह पर बिना बात दुत्कारे जाते, और कभी कभी तो स्वार्थ बस पुचकारे जाते। आज हमारा काम है, अरे भैया जरा आ जाना, काम मुझे करा दिया, कभी दुत्कारे जाते। सोचे कौन हमें भी जीवन यापन का हक है, सोचे कौन हमें भी जीवन यापन का हक है। सर्व शरीक है रोज रोज पुचकारे जाते, सर्व शरीक है रोज रोज पुचकारे जाते। रोटी नहीं पेट के अंदर पर सो लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। सारा जहान लगता अपना अपनी धरती है, सारा जहान लगता अपना अपनी धरती है। स्नेह पुष्प कभी वो वितरित प्रतिपल करती है, सबके सुख में आह्लादित जो होता रहता सबके। मैं यहाँ उल्टी बात कह रहा हूँ, एक उल्टी बात मेरी तरफ से है और खुलासा इसका इसलिए करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सबके सुख में आह्लादित कहा गया है, कि दुख में आप अगर सुख आते तो बहुत अच्छा है। मेरा दावा है इतने में जितने भी बैठे हैं, अगर प्रिंसिपल साहब बैठे और अगर इनका अभी वाइस चांसलर में हो जाए तो जाने कितने लोग जल जाएंगे। अरे इसीलिए सुख में नहीं कोई आपका आला देना, दुख में हो सकता है मुंह बन के आ गया भैया बहुत अच्छा हुआ बहुत दुख हुआ, दुख में नहीं आएगा। हम कौन बोल रहे हैं, कैसे बढ़ गया ये अच्छा वो उनके साथ थे, वो कह रहा हूँ यही कहने के लिए मैंने यहाँ किया है। अंत में दुख अवसादों को अक्सर हम अपना लेते हैं, प्यार मोहब्बत मिले ना मिले मिलजुल लेते हैं। अब देखिए सही बात मनवाने को भी अड़ना पड़ता है, सही बात मनवाने को भी आपको भी जाते होंगे, आप वैसा हो गया साहब मैंने हुआ था, लेकिन अड़ना पड़ता है, 4 बार आपको कहना पड़ता है। सही बात मनवाने को लड़ना पड़ता है, बढ़ता वक्तव्यों को कहते हैं प्यार मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया, बहुत ही कामयाब, बहुत ही सार्थक कविता हम लोगों के बीच में रखी। और इसी के साथ हमारे बीच में, हमारे दरमियान में एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अवतार संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहीद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और अपनी सीट को ग्रहण कर लें। अब्दुल वहीद साहब न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि इनके सीने में इंसानों का दर्द भी है। मैंने इनके काम को देखा है, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी तो लखनऊ की इन लोगों ने बनाई है और वो वहाँ उनके लिए बहुत सारी सामग्री लेकर यहाँ से गए थे। न सिर्फ पंजाब में हमारे और मेहमान एजाजी जनाब विनय विक्रम सिंह है, जिनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और 2 शब्द अपने आशीष वचन में दें। हमारे बीच में एक और महान हस्ती तशरीफ रखती हैं, जिनका नाम है महबूब नासिर नसीर साहब, जिन्होंने उर्दू के लिए बेपनाह काम किया है। मैंने उनके काम को देखा है और उनके काम को देखते देखते हम लोग जवान हुए हैं। मैं चाहता हूँ आपके लिए भी एक जोरदार तालियां। एक बहुत बड़ी कम वक्त में आज ही मानी में मैंने फोन किया, उनकी मोहब्बत है, उनका लगाव है कि वो मेरे कहने पर दावत करना तशरीफ लाए। अभी उनसे भी हम लोग सुनेंगे
ये हुआ। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और मुझे कार्यक्रम की जानकारी कल हुई। वर्तमान में मुझे अचानक बताया कि हमारे यहाँ से कार्यक्रम है और ये है। तो आज मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, और अन्य सभी सम्मानित बंधु, जब आज हम इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ बैठे हुए हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक दिवस या किसी भी शिक्षक का महत्व होता क्या है। हम लोग भारतीय जनमानस और भारतीय परंपरा से आते हैं, तो आचार्य चाणक्य से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक कि इस परंपरा वाले देश में केवल एक ही चीज हम लोगों ने देखा, जितना ताकतवर और क्या एक शिक्षक दे सकता है, उतना ही मजबूत और ताकतवर उसका छात्र होता है और उसी से देश का और उस समाज का निर्माण, उसी से उस देश का जिनको हम ये अक्सर माना जाता है संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। उनके द्वारा कहा गया एक बहुत बड़ा कोट, मैं उसको कोट करता हूँ कि शिक्षक वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का महत्व हमारे समाज में कितना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो शिक्षक है जो अपने सामने बैठे हुए कक्षा में छात्रों को ये समझा रहा होता है कि देश की बुनियाद और देश के निर्माण में तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और इसको समझने में मैं एक चीज और हूं कि हमें देश के अंदर रहकर ही बहुत दूर, बहुत अलग जाने की बात नहीं है। हमें कुछ विदेश से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही इतना कुछ है कि अगर हम अपने देश के शिक्षाविदों से, शिक्षकों से, लेजेंडरी पर्सनालिटी से सीखना चाहें तो हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसी में मैं कहना चाहूंगा कि अभी शास्त्र में फसाने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। गैर भी मांगे पत्थर की जो अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ तमाम कॉलेजेस के जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए, और वो बच्चे भी, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो मंच पर तमाम लोग अजीम शख्सियात बैठी हुई हैं, मैं इनका भी बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जो कि रूबरू की केसदार हैं, मेरी तो दोनों जेबें खाली रहती हैं, रूही रहमान साहबा जो कि सबीना मेमोरियल की प्रिंसिपल भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और दो शब्द बच्चों को आशीष रोशन दें। नमस्कार। मैं क्या करूँ, यहाँ इतने सारे लोग और बड़े बड़े कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के प्रिंसिपल वगैरह मौजूद हैं, और बच्चों ने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो शायद हम पढ़ के जानते। उन्होंने अपनी ज़बानी यहाँ बहुत सारी बातें बताई हैं। और तबस्सुम खान साहिबा जो यहाँ के कन्वीनर भी हैं, और जो ये पूरी प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और अब्दुल कलाम आजाद साहब का की जन्मतिथि भी है आज, और उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। तो यहाँ के सभी लोग जो मौजूद हैं उनका मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इस अहम दिन को समझते हुए, उसकी खासियत को समझते हुए अपनी मौजूदगी से ये इजहार किया है कि उनके दिल में इन सब चीज़ों के लिए कितनी बड़ी जगह है। और इन सब को जो प्रोग्राम
अभी आप सब ने उनके विचार, उनके दिल की जो भी बातें थी और जो बच्चों के लिए उन्होंने कही हैं, वो सब आप सब ने सुनी। मुझे कहने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। और ये एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया की समंदर तलाश कर। मतलब मंजिल यहीं ख़त्म नहीं है। और इरशाद राही साहब की जो मंजिल थी, हमें लगता था कि ये बस साहित्य के क्षेत्र में ये काम करेंगे, यही इनकी मंजिल है। लेकिन इनकी मंजिल हमें लगता है अभी इनको मिली ही नहीं है। साहित्यिक यात्रा इनकी अभी खत्म नहीं हुई थी और एक बीच में ये प्रोग्राम आ गया निबंध प्रतियोगिता। कल ही मुझे पता चला और ये कहा कि बस आपको यहाँ आना है, तो सारे काम छोड़ करके मैं आई यहाँ, क्योंकि इरशाद राही साहब देखने में जितने जो भी दिखते हैं, अंदर से जो इनका दिल है वो गरीबों के लिए धड़कता है, मजलूमों के लिए धड़कता है, जो जुल्म और सितम का शिकार है उनके लिए धड़कता है। और समाज में जितने दबे पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो वक्त नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपके बारे में अगर मैं बोलूँ तो शायद सुबह से शाम भी हो जाए, लेकिन आपकी तारीफ मैं जो भी शब्द हैं वो मेरे शायद कम पड़ते हैं। आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही लिखना शुरू किया था। आज आप लोगों का जो प्रोग्राम है ये शायद इसी वजह से है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में ही लिखने का काम शुरू कर दिया था। कविता और कहानी और उपन्यास, ड्रामा, ये सारी चीज़ें लिखते चले आ रहे हैं। इनके बहुत पहले रेडियो पे, टीवी पे प्रोग्राम आते रहे। जब लोग सिर्फ रेडियो को सुनते थे, टीवी पे दूरदर्शन का वो घेरा चलता था, उसके बाद प्रोग्राम आते थे, उस पीरियड में आपने अपने प्रोग्राम पेश किए। बहुत कम उम्र में इन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी और यही वजह है कि इन्होंने हर चीज़ को जिया है। और वो यही चाहते हैं कि जो आज की नस्ल है उसके अंदर भी वो सारी बातें आए। एक इरशाद राही, न जाने कितने इरशाद राही बन सकते हैं। आप में इतनी, वही कहा ना कि चिंगारी नहीं है और उसको हवा मिल गई है, तो आप इसको आग की तरह भड़का दें और आप समाज में एक नई अपनी पहचान बनाएं। और इस समाज को मजबूत करने के लिए आप सबका ही ताउन जरूरी है। आप अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ेंगे, आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे। सिर्फ एक पढ़ाई का किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाती हैं। और वो चीज़ें आपको इस तरह के जो भी प्रोग्राम हैं वही आपको आगे बढ़ा सकती है। ये मंच दिया है इरशाद राही जी ने, उनका हमेशा से ही रहा है। चाहे वो प्राइमरी स्कूल में इतने सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे सुनने को मिले, उनके विचार सुनने को मिले। इसमें अनु साहब, मैं आज मुरीद हो गई उनको सुनकर कि अभी इनके अंदर इतनी बातें हैं तो ये आगे न जाने क्या करने वाले हैं। और ये अबुल कलाम आज़ाद हमें यही शिक्षा दे करके गए हैं कि इसी तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशा करना है। हम इनके लिए कोशा हैं और आपके अंदर जो भी आगे उसको भड़काइए, यहीं पर खत्म मत करिए, इसको और आगे बढ़ाते रहिए। जिस तरह के भी प्रोग्राम होते रहे, चाहे कॉलेज में चाहे बाहर, उसको ढूंढ के उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे ले जाएगा। मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ। मैं और इसी के साथ हमारे वरिष्ठ साहब यहाँ पर बैठे हैं, गुलाम साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात को बच्चों के बीच में रखें। इस शेर के साथ मैं उनको बुला रहा हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू के दरियाओं से निकल सकते थे, तो ठहरे ही रहे थे कि पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आइए बुलाते हैं। व्यासपीठ में विराजमान सभी मान्यवरगण, समक्ष बैठे हुए सभी शिक्षक, प्रोफेसर और जो भी इस भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, उनका स्वागत है। आज मौलाना आजाद साहब की जयंती है, पहले शिक्षा मंत्री, जिन्होंने आज़ादी में बढ़कर के हिस्सा लिया और मुसलमानों को मुत्तहिद किया, जो मुंतशिर थे मुत्तहिद किया और आज़ादी की जंग में काफी भूमिका निभाई और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, कहा गया है न चोर हारे न
राजहारण न पात्र बाज्य न जभाकारी वह ग्रंथ वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इल्म की दौलत जो है सभी दौलतों से अजीम है। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा, लिखा है अल्लमक मालम तकुन कालम। अल्लमक मालम तकुन कालम का मानी है यही, इल्म मौजूदात जो भी सृष्टि पे इल्म है, विद्या है, इल्म मौजूदात आलिम सीख कर पैदा हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उनका कोई उस्ताद नहीं बनाया, आपको तमाम उलूम की इल्म के साथ अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसीलिए कहा गया कि अल्लमक मालम तकुन कालम का मानी है यही, इल्म मौजूदात आलिम सीख कर पैदा हुआ। तो क्योंकि जो उस्ताद होता है, जैसे कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु से बढ़ के कोई नहीं, माँ बाप गुरु के बाद है। और हुकूकुल इबाद में भी यही कहा जाता है, जैसे हुकूकुल ऐन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आपके जो हक हैं, जो अदायगी है, उनकी बंदगी, उनकी सनाजोई है। उसके बाद हुकूकुल इबाद में जो आता है, सबसे पहले माँ बाप है, लेकिन उस्ताद है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद ही नहीं पैदा किया कि अल्लाह के रसूल उसकी इज्जत करें, उनसे वो बेहतर और बढ़तर हो। अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम सिखा के पैदा किया। इसीलिए कहा गया अल्लमक मालम तकुन कालम का मानी है यही, इल्म मौजूदात आलिम सीख कर पैदा हुआ। बस मैं आप लोगों को यही आज इस मंच के जरिए कहना चाहूंगा कि जितनी विद्या प्राप्त कर सकते हो उतनी प्राप्त करो। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये हासिल करने का मौका आपके पास नहीं रहेगा, इसीलिए इल्म हासिल करो, हत्ता कि चीन जाना पड़े। काफी 1400 साल पहले जो इस्लाम धर्म के पैगंबर ने फरमाया, तो इल्म हासिल करो, चाहे आपको इस विद्यालय से विदेश भी जाना पड़े, चाहे सरकारी स्कॉलरशिप के जरिए या आप खुद आपकी मेहनत के जरिए जाएं, लेकिन इल्म हासिल करें। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा प्रोग्राम खत्म होना है 1:30 बजे के आसपास, और मैं अपने प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। अपने तमाम बोलने वालों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि गागर में सागर कर दें। और इसी के साथ मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर दावत दे रहा हूँ जिनका नाम है अबू नासिर नसीर साहब, जिन्होंने बेपनाह काम किया है और अभी उनका काम जारी है। एक जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ उनको मंच पर बुलाया गया वो तशरीफ में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ऊपर रोशनी डालें। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मकसद है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके इस समाज में चर्चा होनी चाहिए, जितनी तीव्र होनी चाहिए, जितनी शिद्दत के साथ होनी चाहिए, वो नहीं हो सकी है। और अगर हम पे चर्चा नहीं होगी तो ये समाज हमको माफ नहीं करेगा। आइए बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं वही साथ दरख्वास्त करूँगा कि वो मंच पर आए। मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी बात न मानी, शाम बनी तो निर्द में ठोक न देती मानी हो। और ये हमारे बीच में अब्दुल वही साहब हैं। अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती पर शिक्षा के इस मंदिर में शानदार महफिल सजाने के लिए रूबरू के सर्वे सर्वा भाई इरशाद भाई साहब, यहाँ के प्रिंसिपल इरशाद साहब, हमारे दोस्त अब्दुल नसीर नासिर साहब, सैयद गुलाम भाई, आप सभी को सबसे पहले अबुल कलाम साहब की जयंती पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बात यदि शिक्षा की होती है
तो यह महसूस होता है कि यदि लोगों में मानवता और इंसानियत का वास यदि उसके दिल में होता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में वास्तव में इंसानियत का वास होता है। जो लोग अनपढ़ रह जाते हैं या जाहिल लोग रहते हैं, उनके अंदर इंसानियत की भावना कम देखी जाती है। तो हमारा आपका ये फर्ज है कि जहां पर शिक्षा की बात हो या उसको शिक्षा दिलाने की बात हो, किया है शिक्षक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, और सबसे अच्छी बात है ये अच्छे एक इंसान भी हैं। इनके अंदर इंसानियत की भावना को का भरी है। जब भी समाज में तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है तो इनके दिल में एक दर्द उभरता है कि भाई साहब मैं इस लायक नहीं हूं, वरना इस तरह का मैं काम करके इसकी मदद करूं, इस कौम की मदद करूं या इस समाज की मदद करूं। तमाम ज्वलंत मुद्दों पे कार्यक्रम भी कराया करते हैं, और जो भी प्रतिभाएं होती हैं जिनको आगे बढ़ाने की इनको ललक होती है, उनके लिए समय समय पर अलग अलग मंच पर कार्यक्रम भी कराया करते हैं। तो आज ये जिस तरह का आयोजन करके इन्होंने एक शिक्षा के महत्व को बताया, या तमाम ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनका रूबरू द्वारा सम्मान भी होना है, तो कहीं ना कहीं उनके उत्साह वर्धन किया जाएगा, उनको एक बूस्ट दिया जाएगा कि वो शिक्षा के लिए, जैसा कि अभी हमारे गुलाम भाई ने भी कहा कि हमारे नबी का फरमान था कि भाई शिक्षा के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। तो हमारे अबुल कलाम आजाद साहब जो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, इनकी जयंती पे आप लोगों को एक बार पुनः मुबारकबाद। और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि हमारे मरहूम जफर यार जिलानी साहब थे जिन्होंने वास्तव में शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। आज नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो पेड़ लगाया था शिक्षा का, तो कहीं नहीं कि आप जैसे लोग उसमें फल का काम कर रहे हैं। उनकी चीजों को, जो उनकी सोच थी, उस सोच को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। इरशाद राही साहब को कि शिक्षा के लिए जो भी वो काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, रूबरू के साथ हूँ। जब भी जहाँ आवश्यकता महसूस करें, मैं उनके साथ खड़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया। भाई पर बहुत अच्छी तकलीफ की, और कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हमारे जो से आए हैं। इसके बाद हमारे अब्दुल भाई साहब पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं। लोगों ने हमारे यहाँ एक ये कौन सी यूनिवर्सिटी से, बाबा साहब यूनिवर्सिटी, और हमारी राजनीति टंडन मुगल यूनिवर्सिटी से, दो यूनिवर्सिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 10 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे समारोह का थैंक यू सर। काफ़ी देर हो रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिनके इनाम हैं वो उनके हाथों में पहुंचे। को आनंदित करने वाले हमारे सुभाष चंद्र जी की जिन्होंने जो है स्वास्थ्य संहिता लिखी हुई है, संहिता लिखना, खास करके मेडिकल के ऊपर लिखना बहुत बड़ी बात है। हमने अभी इसमें देख रहे थे कोई ऐसी बीमारी नहीं बची जिसको छोड़ा ना हो, जिसको हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है जहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, ये बीमारी का जरूर जो है कविता के रूप में जिक्र करूँगा। ये साहित्य वाले लोग हैं, साहित्य जरूरी है, वो आदमी के अंदर एक हलचल पैदा करने में करता है। थैंक यू। लग रहा है कि बार बार इनाम का नाम जैसे ही आने वाला होता है, उन लोगों की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, पर इनाम जो है उनके हाथ नहीं। आप लम्हे कुछ भी देर नहीं है, तो मैं इनवाइट करती हूँ पहली सीनियर कैटेगरी से गुरु हिंदी ऐसे कंपटीशन 2025 की विनर है नारी शिक्षा निकेतन से अर्पिता शर्मा। तालियों के साथ मैं
लीमा 11 से हैं, बहुत बेहतरीन। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम बच्चों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मंच पे बैठे हुए तमाम हसीन शख्सियत का भी और हमारे गुलाम भाई का भी, तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल का भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ वो की तरफ से, और मैं खुद अपनी तरफ से एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनके ऊपर एक सेमिनार कराया, न सिर्फ लखनऊ की सरजमीन, लखनऊ की सरजमीन में स्टूडेंट्स को जोड़ा, बहुत सारे कॉलेजेस को जोड़ा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और आज ही के दिन इसी टाइम पर भोपाल की सरजमीन पर भी 2 बरों की इकाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर सेमिनार करा रही है। वहाँ पर भी बच्चों को इनामात दिए जा रहे हैं, वहाँ की भी मुस्बत की खबरें आ रही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके ऊपर उतनी बातचीत नहीं हुई, उतनी चर्चा नहीं हुई, उतनी डिबेट नहीं हुई, न किसी टेलीविज़न पर, न सेमिनारों में, न लोगों ने आगे बढ़कर उनको पढ़ा है। मैं समझता हूँ पढ़ना जरूर चाहिए। एक छोटी सी नज़्म में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनको पूरी चीज़ें आ जाएंगी। ज्ञान की मशाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जहाँ देरों में अपनी सोच की दौड़ बंद पड़ी, वहीं एक शख्स ने दी रोशनी नहीं पड़ी। वो कलम का सिपाही, वो इल्म का उस्ताद, वो था हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वही मैं जरा से थोड़ी देर की शांति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा कि मैं फिर एक का भी मसला होता है। कलम हामी को ज़िंदगी में टूटती चली गई, गुलामी की नींद से कौमें जाती चली गई। वो बोले तो हर अल्फाज, वो बोले तो हर अल्फाज उनकी तारीफ की बात एहसास में बसी थी, मुल्क से मोहब्बत की सौगात। स्कूल की चौखट पर उन्होंने मक्का बताया, हर बच्चे को पढ़ने का हक समझाया। कहा इल्म ही है इंसान का असली गहना, जहाँ किताब पे वहीं खुदा का है रहना। आज जब हम मानते हैं कि आपने एडिट किया होगा कि कौन सी चीज नहीं रखना है, तो आप उन बच्चों इस कॉलेज की ये जो लाइब्रेरी है और हमारे कॉलेज के जो मैनेजर खिलाड़ी साहब थे, अलीगढ़ के ही पढ़े हुए थे और यहाँ जाने कितने प्रोग्राम उन्होंने कराए हैं। और आज उनकी हमें इसलिए याद आ रही है कि जो भी प्रोग्राम रहते बड़े खुशी के साथ बड़े बड़े लोगों में यहाँ इकट्ठा होते थे और कोई रेस नहीं करता था में, और जिस वक्त भी चाहते थे, चाहे शाम का प्रोग्राम हो, चाहे सवेरे का दोपहर का कभी का प्रोग्राम हो, तो यहाँ मौजूद रहकर बहुत अच्छी अच्छी करने के लिए करते थे। तो वो लेते हैं और साथ में हमारे जो मैनेजर, उनके बेटे इस वक्त हैं फैजल सफर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने की परमिशन दी, और साथ में जो दिन रात लगी रही हमारी जो बसें जो भी इंडिया हार्ट है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं नाम लूँगी पहले कॉलेजेस का। मैं करामत हुसैन गर्ल्स इंटर कॉलेज से बिलाल अहमद, प्लीज सब लोग आगे देखिए।